हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। बैंक्स का एक रिपोर्ट हम आपको शेयर कर रहे हैं, जो हमने आपको बोला रहा। बैंक्स आर कोलैप्सिंग जस्ट द वे द रुपी इज कोलैप्सिंग। डिवैल्यूएशन हो रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है बाहर, इसके पूरे इफ़ेक्ट्स भारतवर्ष पे आ रहे हैं। हम आपको सब बता रहे हैं जी। और कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव न्यूज़ रिपोर्ट हम आपके लिए लाए हैं, वो आपको दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, I'm showing you. AIBEA, All India Bank Employees Association, warns of nationwide strike. Bank Employees Union demand filing more than 1 lakh vacancies at bank across India. They share increased burden and no customer support. Customer service is badly hit. Customers of the banks are calling customer service with complaints regarding FDs, regarding savings, regarding inability to take out the funds. समझ में आ रहा आपको? कस्टमर सर्विस बहुत बार अवेलेबल नहीं होता है। हमने जैसे आपको बताया रहा, हमने पहले ही सब बता दिया रहा आपको, एंड इट्स हैपनिंग नाउ। एंड हमने ये वेरीफाई किया, हमारे कुछ बैंक एम्प्लॉई जो कॉन्टैक्ट्स है सारे, एंड इट इज ट्रुथ, तब जाके ये सब आ रहा है सामने। Listen, watch for yourself. The All India Bank Employees Association might go on countrywide agitation, including strikes demanding adequate staff in the public and private sector banks. Positions have been lying vacant for years. हम आपको क्या बताए थे, आपको याद है? Do you remember? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एम्प्लॉयज़ छाट दिए गए हैं जी। एसबीआई में जैसे अगर आप जाते हैं तो पहले जितने एम्प्लॉयज़ होते थे आधे से भी कम हो गए हैं अभी, और कस्टमर बर्डन बहुत ज़्यादा अधिक है। मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर रिगार्डिंग एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, जो भी है। कोई भी स्कीम में अगर आप फंसे हो बैंक के, यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। पीपल आर फेसिंग, बिकॉज इन काइंड ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप फंड्स कैसे निकालोगे? एफडीज तोड़ने नहीं दे रही है अभी बैंक्स। हमने आपको पहले ही बोला था, पर अभी फंस गए। ईयर्स एंड ईयर्स के लिए फंसा दे रहे हैं, जबकि इतना समय है नहीं। इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो चुका है। इन्फ्लेशन का हमने आपको बताया रहा, एक्सप्लेन किया रहा। आप ऐसे जनरलाइज इन्फ्लेशन को नहीं कर सकते। प्रोडक्ट अलग होता है जी। मेडिकल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, सबका इन्फ्लेशन अलग होता है। फूड प्रोडक्ट्स में भी तेल अलग होता है, ग्रेन्स अलग होते हैं जी। सब एक साथ नहीं देखा जा सकता। तेल में भी प्रकार होते हैं, हर प्रकार अलग होता है, सबका इन्फ्लेशन रेट अलग होता है, कंजम्पशन पे, रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है। वो ये सब बताते नहीं है। और क्या इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है उसके अंदर, वो अलग। एडल्टरेशन का प्रयोग करके भी इन्फ्लेशन यूज हो रहा है, नॉट जस्ट बाय द अमाउंट। हमने आपको गुप्त इन्फ्लेशन के बारे में भी बताया रहा है। हम रिवाइज कर रहे हैं आपको, ताकि ये सब पॉइंट ध्यान में रहे आपके, सो दैट यू कैन क्वेश्चन एंड यू कैन alert the others as well. एडल्ट्रेशन कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल तेल में
पाम तेल जो हाईली कार्सिनोजेनिक है, कैंसरस होता है, पेट्रोलियम जैसा है समझ लो, वो चीज़ की मात्रा बढ़ा देना, सरसों के तेल में हो गया, ग्राउंड नट के तेल में हो गया, और ओरिजिनल बाकी जो तेल हो गया, जैसे ग्राउंड नट हो गया, सरसों हो गया, इसका सिर्फ एसेंस डालना उसमें। जैसे दूध में हर प्रकार की मिलावट होती है, कहीं शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, पूरा स्पूरियस मिल्क मिल रहा है पूरे मार्केट में भारत की, जिसके कारण स्किन डिजीज हो रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ब्लड एसिडिक हो जा रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, हर प्रकार का कैंसर हो रहा है, गर्भाशय का रोग बोलो, पेट का रोग बोलो, फेफड़ों का कहो, निमोनिया कहो, हर प्रकार की बीमारी, इम्यूनिटी गिर जा रही है, बोन कैंसर हो रहा है, बोन मैरो पूरा एसिडिक बन जा रहा है। बोन मैरो एसिडिक होगा तो आपका ब्लड गया काम से, ब्लड गया काम से तो कैपिलरीज में हर प्रकार का दूषित ब्लड जाएगा, प्रॉपर फिल्ट्रेशन होगा नहीं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा नहीं कैपिलरीज तक, जिससे कैपिलरीज डेड हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो फिर हर प्रकार का रोग आपकी कोई भी ऑर्गन में हो सकता है जी। इसलिए डायबिटीज़, लिवर सिरोसिस हो गया, किडनी फेलियर के बहुत केसेस आ रहे हैं, और यही वैक्सीनेशन के बाद भी हुआ है। वैक्सीनेशन ने एग्रेवेट किया है ये सब बातों को। समझ में आ रहा है आपको? ये हालत है अभी देश की। देश किस प्रकार गुलाम है विश्व युद्ध के बीच। ये प्रलयकारी स्थिति चल रही है जी, जैसे आप जान रहे हैं। अब ये देखिए, The last few years, banks are not recruiting adequate number of employees. Recruitment of staff has slowed down. Recruitment of subordinate employees has been stopped totally. There are more than 1 lakh vacant posts. ये हमने आपको जो बताया रहा। Banks are trying to outsource these permanent jobs on temporary and contract basis. समझ में आ रहा आपको? आउटसोर्स करने की कोशिश कर रही है वहां से। अंडरस्टैंड दिस। आप देखोगे आजकल एसबीआई और बाकी कुछ बैंक्स के बाहर में टेबल लगा के बैठते हैं। प्राइवेटली दे आर, लोकली दे आर रिक्रूटिंग सम पीपल, दे आर गिविंग देम फ्यू थाउजेंड्स, एंड वो उनसे काम करवा रहे हैं। प्रोफेशनली जो ऊपर बैठ के जो अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सब प्रॉपरली कस्टमर सर्विस का दिया जाता था, वो सब कोई काम नहीं हो रहा है अभी। क्योंकि अभी क्या है, भागने की तैयारी में है अधिकतर। कौन? जो आप देख नहीं सकते, जहां आपके फंड्स लॉक्ड है। मोस्टली लॉक्ड है कि नहीं उसी से समझ में आ जाता है। आर यू एबल टू टेक आउट योर फंड्स? जिनके साथ ये हुआ है देश भर में, ये कभी न्यूज़ में नहीं आने वाला है जी, क्योंकि सारी अधिकतर चैनल्स बिके हुए हैं। इसलिए अलग से अभी आपको रिपोर्टिंग करना भी जरूरी है इफ इट्स हैपनिंग विथ यू, और हम हैं आपके लिए। हमारे नाम का प्रयोग करिए। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी, और हमने इसके लिए बहुत पहले से सावधान कर रखा था आपको, और ये बढ़ते ही जाना है। अभी एम्प्लॉयज़ का, बैंकिंग एम्प्लॉयज़ का स्ट्राइक का सब बातें चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? हम आपको कब से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इट्स बाउंड टू एग्रेवेट। जो करेंसी का कोई वैल्यू बचा नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, गोल्ड बचा नहीं है, जो करेंसी का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन फैक्टर्स, तो देश कहां से स्वतंत्र हुआ जब उसकी करेंसी स्वतंत्र नहीं है? इजंट इट अ पॉइंट? ठीक है, तो ये एक बात हो गई। ये स्पष्ट आपके सामने है, आपको दिख रहा है कहाँ जा रहा है। ये एसेट्स में इमीडिएटली लगा दीजिए। लैंड, गौ माता, नंदी महाराज को रखिए, स्वर्ण चांदी के कॉइन्स जो है लेना है तो ये, और उससे पहले लैंड, यदि अधिक है लैंड, गौ और नंदी आपके पास होने चाहिए जी। ये परमोत्तम सर्वोत्तम धन होता है जी। महाभारत और रामायण के युग से पहले गौ और नंदी महाराज आते हैं। इनके भरोसे सर्व कुछ, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि रहती है। यही कार्य हम संबल ग्राम में कर रहे हैं और अन्य क्षेत्र में। हमसे जुड़े रहिए, और हम ये कार्य आपके लिए ही कर रहे हैं। गौ और नंदी महाराज की नस्लों को बचाने का कार्य हमारा है।
हम देश भर में यही कर रहे हैं और ये कारण से पहला कार्य है जिस कारण हम भ्रमण करते हैं जी। इनकी नस्ल को बचाना अति आवश्यक है, तभी धरातल में शुद्धता सात्विकता रह सकती है जी, तभी खेती सात्विक रूप से की जा सकती है, केमिकल फ्री। बिना गौ और नंदी महाराज के कभी नहीं की जा सकती जी। जो जंतु जो होते हैं ना अर्थवर्म्स, कभी भी गौ और नंदी महाराज के गौमूत्र के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, और ये नहीं है तो कभी फर्टाइल लैंड नहीं रहेगा। फर्टाइल लैंड नहीं रहेगा तो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाएंगे जो हानिकारक है, जिसके कारण सबको कैंसर हो रहा है। इसके लिए प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जिम्मेदार है। हर एक कैंसर केस जो भारतवर्ष में है, इसके लिए वही जिम्मेदार है। और आप जानते हैं कैसे, हमने सब एक्सप्लेन किया है आपको। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वॉर की स्थिति चल रही है और ये बाहर हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं जो अब तक हम बता नहीं सके थे आपको, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, पुतिन इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ये बहुत सी बातों से पता चलता है, हम जानते भी हैं स्वयं। मतलब ही व्यक्ति है बहुत। रशियन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, इज़ नॉट अ गुड पर्सन, इज़ अ वॉर मॉन्गर। सब बताते हैं आपको। पहले तो ये रिपोर्ट देखो आप, आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। रशियन सोल्जर्स जो भी है बाहर, दे आर टेरिफाइड। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ देम हैव डाइड इन द वॉर। जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इसमें यूक्रेन के भी बहुत मरे हैं। मिलियंस हैव डाइड। आपको समझ में आ रहा है? फुल स्केल कन्फ्लिक्ट में जितना नहीं होता उतने से ज़्यादा अत्यधिक वो मृत्यु हो चुकी है। ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है। you all are experiencing the environment that is present at the time of a war, जहाँ पे एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं होती है। क्योंकि जो रिपोर्टिंग जो हो रही है ना सब टीवी न्यूज़ चैनल्स में, इज ऑल पेड रिपोर्टिंग्स, एडवर्टाइज रिपोर्टिंग है। ये रिपोर्टिंग ऑफ ट्रुथ नहीं है जी। देखिए, हम आपको सुनाते हैं और शो यू जितना रिक्वायर्ड। व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। Repeating it again. Дальнейшую судьбу их я не знаю. Возможно, раненые, возможно, убитые. Мы с братом получили ранения. My brother and I got injured. Все израненные. All of the wounded were able to provide themselves with first aid И выбраться в лес. and get out into the forest. Командир говорит, что завтра... The commander is telling us that we must go to the battle tomorrow again. Ну, в каком состоянии мы пойдем? In what condition can we go if we are hurt everywhere? И у нас просто We are all injured. We simply don't have any strength. к военной прокуратуре. I am addressing the military prosecutor's office Мешайтесь, пожалуйста. and the president of Russian Federation, Зачем отправлять Putin. вот таких вот людей? Please interfere, solve this issue. Обессиленных. Why to send injured Это просто men to the battlefields? отправить нас вперед. They are simply sending us to our death. Sharing their faces so that you should know it's genuine. I don't believe they have survived. समझ में आ रहा है आपको?
It is really sad that we all have to witness such things actually happening, not coming. To your cognizance. आपके सामने आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है. एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में और यहाँ वहाँ बॉलीवुड में लोग खोए हुए हैं, जो सब कुछ अधर्म है. और यही ज़ैन एम्पायर, ज़ायनिस्ट का काम है. मदिरा, टोबैको, अश्लीलता, बकवास का एंटरटेनमेंट, ये सब में लोगों को व्यस्त रखना, ताकि किस प्रकार विश्व युद्ध बाहर चल रहा है और ये रिसोर्स की कैसे लूट कर रहे हैं भारतवर्ष से, इस पर किसी का ध्यान ना जाए. Добрый день, меня зовут Вадим. Just a minute. Hello. My name is Vadim. Какой роты? I am member of the 2nd Assault Division of the 2nd Battalion under the 57th Brigade. Вот. Сегодня Today we will engage in a battle. We were directly instructed not to retreat no matter how many injured and killed people we have. кого бы то ни поранено. Whoever retreats will almost be shot. То есть те, кто пойдет Those who succeed to leave are beaten and forced to return to the battlefield. как-то дойти, The injured and dead servicemen are not evacuated. They are left there. They don't give us any leaves. раненых. They don't let us go anywhere. Все там, Today we were locked in a small house and told to stay there. при этом не They дают don't allow us to go to a store or anywhere else. нас заперли в домике. И We говорят, almost have to ask for a permission to go to toilet. по расписанию. समझ में आ रहा है आपको? This is what Putin is doing there. Warmongers, terrorists. By their actions, look what they are doing. It is a shame. It is a shame that this is happening. And similar things are happening in the north, जहाँ पे terrorist attacks हो रहे हैं. All these leaders are responsible for this. हम कल की महाराज कंडेम करते हैं इसे. ये हो रहा है, यह कारण. जब नेबरिंग कंट्रीज में इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो अपने ही सिटीजन्स को की लाइफ्स को वैल्यू नहीं करते, बाकियों की लाइफ्स को कैसे करेंगे? ये सिर्फ देशद्रोही नहीं है, धर्म इनके लिए विष की तरह है. ये अपने पोजीशन के लिए लैंड को फोर्सफुली ऑक्यूपाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, किसी की भी लाइफ को रिस्क कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इट शोज. दिस इज द रियलिटी ऑफ पुतिन. दिस शोज. बहुत मिल जाएगा न्यूज आपको इफ यू सर्च how the Russian soldiers are protesting. बट वही खाने की बात आ जाती, खाएंगे क्या? रशियन कहें, कहीं भी कहें, यूक्रेनियन सोल्जर्स की भी यदि आप बात करते हैं तो द सेम स्टोरी. ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. हु इज ईटिंग? ज़ैन एम्पायर, जिसने पूरे भारतवर्ष को गुलाम बना के रखा है जी. एवरीथिंग हैज कोलैप्स्ड. हेल्थ केयर कहे, एजुकेशन कहे, हाइजीन कहे, एनवायरनमेंट कहे, हर प्रकार की इमरजेंसी, क्लाइमेटिक इमरजेंसी कहे, सब कुछ प्रलयकारी स्थिति चल रही है. द वॉर क्रिमिनल. जाने से पहले हम आपको बता देते हैं एक बात स्पष्ट.
आई कीप रिपीटिंग दी स्टेटमेंट्स बिकॉज ये हुआ है, बहुत बुरा हुआ था। एंड सिर्फ हम ही नहीं, जो ट्रू आर्मी ऑफिशियल्स है ना, सीनियर वंस, दे विल ऑलवेज कीप दिस फैक्ट इन देयर हार्ट। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं था, दैट वाज एन असासिनेशन इवेंट। ये हमने आपको पहले भी बताया है जी, ही वाज असासिनेटेड अलॉन्ग विद अदर्स। उनके रिपोर्ट्स आप देखोगे, स्पीच देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ स्पीच के हम वर्ड्स आपसे शेयर कर रहे हैं, हम तो जानते हैं, पर इसमें टॉप प्राइवेट रशियन इंटेलिजेंस का भी हाथ है। एक मेजर कारण इंडिजनाइजेशन चाहते थे वो वेपन्स का, कि भारत में ही बने, भारत की सिक्योरिटी के लिए, और फंड्स का प्रॉपर यूज़ हो। फंड्स का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है। सारे फंड्स जो होते हैं वो आर्मी के हाथ में नहीं आ पाते हैं, फंस जाते हैं। उससे वो आर्मरी सोल्जर्स के सेफ्टी के लिए नहीं खरीद पाते हैं। दिस इज़ व्हाट ही पर्सनली सेड। अभी हम सुनाते हैं। जनरल बिपिन रावत कॉल्स फॉर प्लान्स टू मॉडर्नाइज आर्मी, but it will be a very long march. 2018 September 17th. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समय लगा के, अगर आपको देश की चिंता है, धर्म की चिंता है, तो आप सुनेंगे ये, और आपके स्वास्थ्य की चिंता है यदि, जो हमें है। Two 2021 he was assassinated. December. Sad event. Darkest day I would say. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर रहे हैं हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है डिफेंस फोर्सेस का भारतवर्ष के। शर्म आनी चाहिए सबको, शर्म आनी चाहिए दैट इतना इनकॉम्पिटेंट रहे हैं हम कि उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दे सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ये एक खौफ और भय लाने के लिए किया गया ताकि कोई ऐसे ना करे, ना कहे। ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल, हाईली लर्नेड पर्सन, अ मैन ऑफ ऑनर। If you'll read about him, you'll know. By reading, analysis, you can learn and understand everything. ये आप जान रहे हो। Army Chief Bipin Rawat has discovered the huge agenda he should have known about at the outset. The need to restructure and reform his force. All this while Rawat was busy doing their duty. As part of this, the army envisages a cut of some 150,000 troops, beginning with a cut of 1/3 within 2 years. Some of these would involve cutting and merging existing departments of the army headquarters, but others could involve cuts in support units like signals and supply corps. ट्रूप्स को कट करना, आर्मी को वीक किया जा रहा है जी, कर दिया गया है एक्चुअली। The army reports say hopes for saving of rupees 5,000 to 7,000 crore that could be used to boost its capital budget to buy new equipment. एम्प्लॉयमेंट नहीं देख के, लोगों का घर ना चले अधिक, और जो भारतीय बॉर्डर्स की सेवा रक्षा में रहे, ट्रूप्स को कम करना, डज इट जस्टिफाई समथिंग? व्हेन पूरा टेररिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड नॉर्थ वेस्ट में भरा हुआ है,
नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हर जगह है। क्या दर्शाता है ये, समझ में आ रहा है आपको? और ये बहुत से रिपोर्ट्स ने बताया है, और बहुत सारे आर्मी इंटेलेक्चुअल्स ने बात भी किया है इन पे, रिटायरीज ने, कि आर्मी वीक हो चुकी है भारत की बहुत। कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा है जी हमने, हम जानते हैं कहाँ क्या होना चाहिए और कैसी स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए और क्या हेल्थ एडवाइजरी होनी चाहिए, और क्या प्रेजेंस होना चाहिए ट्रुप्स का, किस प्रकार, और क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। When your enemies are increasing outside, you'll always want that your troops are unified and more in number with quality. If the opposite is happening, you know what is happening. Two issues stand out there in the welfare of army. First, there is no guarantee that the army's saving will be given back to them. This is what he personally said, General Bipin Rawat. In India, money is retained in the consolidated fund, and whatever is saved or left over goes back into it. It's not as though the money belonged to the army or for its welfare. The government would have to reappropriate the alleged savings through the union budget process. Going by past experience, that is unlikely to happen. मतलब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि वो फंड्स कभी आएंगे ही नहीं आर्मी के वेलफेयर के लिए। समझ में आ रहा है आपको? लूप होल यूज करते हैं प्राइवेट ग्रुप्स खा जाने के लिए, जो आर्मी के सिक्योरिटी के लिए पैसा बना होता है वो खा जाते हैं ये इस प्रकार से। पर्सनली इनडायरेक्टली ही सेड दैट it was good enough reason for them to go ahead with the terrible criminal act of targeting him. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में जाके आप पढ़ सकते हैं इसे रिपोर्ट, आई एम शोइंग यू। The second is that reducing numbers does not necessarily translate into reducing expenditure. यानी कि indirectly as said, आप पर्सनल को कम कर रहे हो, you are weakening the army. You are weakening the army. 2019 में ही बोल दिया था उन्होंने ये, sorry 2018, and he kept on repeating these things again and again. The reason is that there is a high need to invest in getting high quality personnel rather than just equipments or saving money for equipments. Rather, pay them to train them properly for their new job and re-equip the army with an entire new range of weapons and systems for their security. गलत बोला था क्या उन्होंने? %70 of Army's equipment's holdings belongs to the vintage category. यानी कि पुराने हो चुके हैं जी। Their lives at a high risk, इसलिए इतने टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। They are all cooked up. पुलवामा कहे वहाँ का चेक पोस्ट गायब था, वो भी रिपोर्ट आगे आते हैं हम इस पे। यही मुद्दे हमारे आगे तक रहेंगे क्योंकि विश्व युद्ध विश्व में चल रहा है जी, और इसका पूरा इकोनॉमिक इफेक्ट्स भारतवर्ष पे आ रहा है और आना ही है। इट कैनॉट बी स्टॉप, कितना भी कोशिश करे प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ताकि वो लूटपाट मचा रख सके देश में, जो हो रहा है। जय भारत, जय हिंद महासागर, जय सनातन धर्म, जय आर्य धर्म। जाने से पहले
हम जो गए रहे थे आज डॉक्टर के पास, उन्हें हमारा हंस देखा, कहा इट लुक्स ओल्ड, एटलीस्ट 10 days। कब हुआ ये? बहुत भयानक इंजरी लग रहा है, हुआ था। पुराने फोटोज देख के जो आपने देखा रहा, हमने उनको बताया अभी बस 2 दिन पहले ही हुआ था। 28 अक्टूबर 12:30 AM 1 AM अराउंड तो स्टिचिंग हुआ था। हम आपसे संपर्क में थे, हमने आपको 28 अक्टूबर को ही अपडेट किया था। ये हील्ड, स्टिच निकालना है मात्र। तो उन्होंने कहा रहा, इतना डीप कंट वुंड इतना जल्द हील होना हम पहली बार देख रहे हैं। तो ये आप स्वयं देख रहे हो, देख पा रहे हो, प्रकृति देवी की कृपा से। व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। देख सकते हो आप, ये हील हो चुका है, इट्स ऑल हील्ड। बस इसको हाइजीन रखना है, दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ। समझ आ रहा है आपको? तो ये आर्य धर्म महाभारत के समय किस प्रकार से जब चोट लगती थी, किस प्रकार जल्दी से वो हमारे कुछ सिलेक्टेड योद्धाओं का जल्दी हील होता था, ये सब के कुछ अंश आप देखने आपको मिल रहा है। ये और जल्दी होता है और होगा। सप्त चक्रों का नियंत्रण हमारा रहता है। इससे हम यदि सूक्ष्म रूप में आपको बताएं तो प्रॉपर कैपिलरी ब्लड सप्लाईज हम कोई भी अंग में करवा सकते हैं जी, जब आवश्यकता पड़ती है। इससे हीलिंग जल्दी होता है जी। इसमें आपकी परम भक्ति, श्लोकोच्चारण, व्रत रखना, इनसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है जी। सब आपकी भक्ति की कृपा है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो आपने देवघर में कहा रहा, वह सब प्रार्थनाएं हमें प्राप्त हुई स्वास्थ्य के रूप में। धन्यवाद। हरिओम। जनरल गर्ल की साइनिंग आउट।